श्री राधे श्याम, श्री राधा बाबा की जय हो, श्री बाईजी महाराज की जय हो। हम श्री राधा बाबा के आंतरिक भाव लीलावली भाग द्वितीय का अगला पार्ट प्रिय हित कामना स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पिछले भाग में श्री राधा रानी ने अपने पेड़ पौधों का सिंचन किया था। श्री यमुना मार्ग से जल ला के बहुत प्यारी लीला थी। अब उसका अगला पार्ट है प्रिय हित कामना। निकुंज महल भवन की फुलवारी के सिंचन की छवि निराली थी। मंजरियां श्री यमुना जी की धारा रानी से स्वर्ण कलशों में जल लाती और फुलवारी के पेड़ पौधों के मूल में सिंचन करती थी। श्री प्रिया जी की चाह थी कि मैं उन मंजरियों के साथ साथ अंत तक सिंचन करती रहूं, परंतु मंजरियों की मनोहार को स्वीकार करना पड़ा। अब वे श्री प्रियतम के वाम भाग में खड़ी होकर इन सिंचन परायण मंत्रियों की सेवा तत्परता को स्नेह शक्ति दृष्टि से निहार रही थी। सजल दृष्टि स्नेह शक्ति है, मुख अधर स्नेह शक्ति है और ललित हृदय भी स्नेह शक्ति है। श्री प्रियतम के वाम भाग में अवस्थित श्री प्रिया जी शीतल नहीं रह पाई। उनके गतिशील चरण पड़े बढ़ चले पौधों के समीप। जब श्री प्रिया जी ने स्वयं जल सिंचन किया था तब उनका दिव्य सामीप्य पाकर सारी प्रकृति कुछ से कुछ और हो ही गई थी। रंग बिरंगी प्रकृति में उमंग की उतालता व्याप्त हो गई थी। दिव्य सामीप्य पाकर कलियां चटकने लगी, फूल खिलने लगे, सौरभ बिखरने लगा, प्रांगण गमकने लगा, लताएं नाचने लगी, पौधे झूमने लगे। संपूर्ण प्रकृति की सुंदरता में अनोखा उभार आ गया था। प्रकृति की यह अतुलित शोभा मंजरियों के मन को नयन को विमोहित कर रही थी। मंजरियां विमोहित होकर विस्मय नहीं कर पा रही थी। उनका विस्मयान्वित नहीं होना स्वाभाविक था। वे जानती थी कि प्रकृति के प्रांगण में सौंदर्य का यह अनोखा उभार श्री प्रिया जी की संधि का सजल परिणाम है। श्री प्रियतम के समीप से जलकर श्री प्रिया जी फुलवारी के मध्य आई। फिर वे चमेली पुष्प के पौधे के पास जाकर हरी भरी भूमि पर बैठ गई। चमेली पुष्प के पौधे के पास उनको बैठते हुए देखकर मंजरियों की और सखियों की दृष्टि उन पर टिक गई। मैं उस समय श्री प्रिया जी के समीप थी। श्री प्रिया जी ने पौधे के एक शाखा को, वह शाखा जिसके पत्तों के मध्य नई चमेली पुष्प खिले हुए थे, उनके करपल्लों में लेकर उसे अपने कपोल से चिपका लिया। मंजरियां इस दृश्य को देख रही थी और अन्य अनेक पौधे भी इस दृश्य को देख रहे थे। सभी चमेली के पौधे भाग्य की सराहना करने लगे। श्री प्रिया जी ने अपने कपोल से चिपकाए चमेली पुष्प पे निवेदन किया, मेरा यह अनुरोध है, अपने सौरभ से मेरे प्राण प्रियतम को सदैव आह्लादित करते रहना। गदगद स्वर में चमेली पुष्प बोल उठा, स्वामिनी, यह मेरा महान सौभाग्य सदा रहा है और रहेगा। मेरा संपूर्ण सौरभ तुम युगल के श्री चरणों पर समर्पित है। चमेली पुष्प के पौधे के पास से उठकर श्री प्रिया जी पाटल पुष्प के पौधे के समीप बैठ गई है। पाटल पुष्प के पौधे कांटेदार होते हैं, शाखाओं में अनगिनत कांटे लगे होते हैं। स्वामिनी को समीप पाकर गुलाब के पौधे ने कांटे के कटीलेपन को छिपा लिया। पौधे पर खिले पुष्प से श्री प्रिया जी कहने लगी, मेरे गुलाब, तू अपनी सुंदरता से मेरे प्राण प्रियतम को सदैव दर्शना आनंद प्रदान करते रहना। उल्लसित स्वर में पाटल पुष्प बोल उठा, मेरी स्वामिनी, तुम्हारी रुचि ही मेरा जीवन है। मेरा संपूर्ण सुंदरता तुम युगल के श्री चरणों पर समर्पित है। अब बेला पुष्प के पौधे पास जाकर श्री प्रिया जी की अपना प्यार उड़ेलती हैं। उसने कहने लगी, तुम्हारी कोमलता अप्रियतम है। मेरे प्राण प्रियतम को मृदुल सप्रश्नानुभूति में सदैव निमग्न रखना। बेला भरे भरे स्वर में कहने लगा, स्वामिनी, तुम्हारी यह मंगल अभिलाषा मेरे रग रग में समा जाए। मेरा सदा होता रहा है और भविष्य में अत्यधिक उल्लास से होता रहेगा। मेरी संपूर्ण कोमलता तुम युगल के श्री चरणों पर समर्पित है। श्री प्रिया जी ने अपनी दृष्टि घुमाई और सतल कमल दिखलाई दे दिया। जब सतल कमल से श्री प्रिया जी कहने लगी, प्यारे कमल, तुम्हारा नर्तन सभी का अनुरंजन करता रहता है। तुम अपने नर्तन वंदन से मेरे प्राण प्रियतम को सदा आमोदित करते रहना।
प्यारे में झूमते हुए कमल पुष्प कहने लगा, स्वामिनी, मेरा प्रत्येक कंपन, प्रत्येक संपंदन तुम्हारे संकेत का अनुगामी है। मेरा संपूर्ण नर्तन वंदन तुम श्री युगल के श्री चरणों पर समर्पित है। पास में ही गेंदा पुष्प का पौधा, उस गेंदा पुष्प के पौधे के समीप बैठकर श्री प्रिया जी गेंदा पुष्प से कहने लगी, प्यारी, तुम्हारी प्रफुल्ल वर्तालुकृति मेरे प्राण प्रियतम को कंदुक केली के लिए उत्प्रेरित कर दिया करती है। तुमको अपने कर पल्लों में लेकर वे कभी मेरे साथ और कभी सखियों के साथ कंदुक क्रीड़ा में प्रवृत्त हो जाते हैं। मेरा सुंदर पुष्प तुम मेरे प्राण प्रियतम को अपनी आकृति प्रकृति से सदैव भावालोपित बनाए रखना। श्री प्रिया जी को अति समीप पाकर वह गेंदा पुष्प और अधिक गदरा उठा। प्रफुल्ल स्वर में गेंदा पुष्प कहने लगा, मेरी स्वामिनी, मेरे संपूर्ण अस्तित्व का आधार तुम्हारी रुचि है। मेरी एक एक पंखुड़ी तुम्हारी रुचि का अनुसंधान करती रहती है। मेरी संपूर्ण सुषमा निधि तुम युगल के श्री चरणों में समर्पित है। आज श्री प्रिया जी का अंतर अत्यधिक भावा उल्लावित था। फुलवारी के एक एक पौधे, एक एक वृक्ष, एक एक लता के समीप जाकर सभी से यही मंगल कामना करती हैं, तुम सदैव मेरे प्राण प्रियतम को अनुरंजित, आमोदित, आह्लादित करते रहना। और फुलवारी का एक एक पौधा, एक एक वृक्ष और एक एक लता अपने सौभाग्य की सराहना करती हुई कहने लगी, स्वामिनी, तेरी रुचि ही मेरा जीवन हो। तुम युगल को सदैव आमोद प्रमोद प्रदान करने के लिए मेरा अस्तित्व रहे। मैं आश्चर्य कर रही थी श्री प्रिया जी के इस अदम्य अपूर्ण प्रिय प्रीतम कामना को सुन करके। अति अद्भुत प्रिय हित कामना, ये इस प्रिय हित कामना की सदा जय हो। इस प्रिय हित कामना पर रोम रोम बलिहारी जाऊं। जय जय श्री राधे श्याम।